बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह सुरक्षा केंद्र सरकार के स्तर पर मंजूर किया गया। पवन सिंह के साथ हमेशा सशस्त्र कमांड तैनात रहेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फैसला उनकी सुरक्षा को लेकर मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। पवन सिंह हाल के दिनों में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी अपने फिल्मों और गानों को लेकर तो कभी राजनीतिक चर्चाओं के कारण। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और कई स्टार चेहरे राजनीतिक मंचों पर दिख रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलना खास माना जा रहा है कि ये कदम चुनावी दौर में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह की सुरक्षा में अब कम से कम 11 सशस्त्र कमांडो तैनात रहेंगे, जो उनके आने जाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आए हैं। उनकी वापसी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। पिछले हफ्ते दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कराया। ये वापसी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी पवन सिंह को आरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। पवन सिंह जल्द ही वहां का दौरा भी करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी एंट्री से शाहबाद क्षेत्र, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास की 22 सीटों पर असर पड़ेगा। पवन सिंह का संबंध भोजपुरी के बरहरा से है। इस इलाके में राजपूत और लवकुश कोयरी वोटर की संख्या ज्यादा है। बीजेपी मान रही है कि पवन सिंह और कुशवाहा की जोड़ी इस क्षेत्र में पार्टी को मजबूती देगी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया था, तो उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उस चुनाव में उन्होंने कुशवाहा को पीछे छोड़ दिया। अब दोनों के गले मिलने की तस्वीरें बीजेपी के लिए नई समीकरणों की झलक दे रही। बता दें कि सितंबर महीने में ही पवन सिंह को धमकी मिल रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाबा खान ने गुंडों ने पवन सिंह को धमकी दी। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा था, दम है तो बाबा खान के सामने आकर कुछ बोलकर दिखाओ। इसी खतरे को देखते हुए पवन सिंह को अब वाई+ सिक्योरिटी दे दी गई है। तो बीजेपी में एंट्री से पहले ही पवन सिंह के लिए जो है वो दम दिखाने के लिए और बीजेपी खेमे से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इससे बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा था। बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया है। पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि वाई सुरक्षा क्या होती है और कैसे मिलती है, बताते हैं। वाई+ कैटेगरी की सिक्योरिटी एक वीआईपी सुरक्षा कवच है। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी शामिल रहते हैं। इनमें 2 से 4 कमांडो, पुलिसकर्मी और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल रहते हैं। उन लोगों को यह सुरक्षा दी जाती है जिनकी जान को खतरा बहुत ज्यादा होता है। यह सुरक्षा वार्ड श्रेणी से ऊपर है, जेड श्रेणी से नीचे माना जाता है। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के कमांडो शामिल होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी में एंट्री से पहले ही पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।